और अब बात इमरान खान और उनकी सेना के 20 बारूदी गांवों की। एक तरफ इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान के नेशनल डे पर भेजी गई शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीज फायर की आड़ में इमरान खान भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एलओसी के काफी करीब बड़े हमले की साजिश रची है, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया सैन्य कार्रवाई का पर्दाफाश हो गया है। न्यूज 18 को मिली सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने यह दावा किया है कि पीओके में 20 गांवों को पाकिस्तान सैन्य ठिकानों में तब्दील करवा रहा है। तो क्या बाजवा ने प्लान 20 के तहत पीओके में स्थित 20 गांवों से भारत पर हमला करने की साजिश रची है? देखिए एलओसी से पवन शर्मा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाजवा का नया बारूदी प्लान। बाजवा के 20 अड्डे बेनकाब। पीओके में साजिश के 20 गांव। पाकिस्तान की नई सैन्य चौकी। भारतीय बॉर्डर के पास पीओके में पाकिस्तान सेना की ये निगरानी चौकी नए और बड़े खतरे का संकेत है। सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली है कि सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान ने पीओके में 20 गांवों को सैन्य ठिकानों में तब्दील करना शुरू कर दिया है। सीज फायर के 1 महीने बाद सरहद पर पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इमरान खान और बाजवा की सेना ने पीओके के लगभग 20 के करीब गांवों को सैन्य छावनियों में तब्दील करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान बड़े पैमाने पर सरहद पर ने गन पॉइंट बना रहा है। इसके अलावा पीओके के रिहायशी इलाकों में फॉरवर्ड पोस्टें जाने निगरानी चौकियां भी बना दी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की इन दोनों साजिशों का पूरा सच। पाकिस्तान ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए वो सारी दुनिया में बदनाम है। इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा ने सीज फायर के नाम पर भारत के साथ जो समझौता किया था उसकी आड़ में उसने बड़ी साजिश रची है। टीवी पर आपको पहली बार पाकिस्तान की ऑब्जर्वर पोस्ट यानी पाकिस्तान सेना की निगरानी चौकी दिखाते हैं। पहली तस्वीर पीओके में समानी गांव की है जहां पाकिस्तान सेना की निगरानी चौकी बनी हुई है, लेकिन दूसरी तस्वीर पीओके में जट्टा दी हट्टी पर बनी नई निगरानी चौकी की है, यानी पाकिस्तान की सेना एलओसी के पास छिपकर ऐसी सैन्य चौकियां बना रही है जहां से वो भारतीय सीमा में हमले वाली साजिश के लिए निगरानी कर सके। पीओके में पाकिस्तान को भारत विरोधी साजिशों के खिलाफ पहला जवाब वहीं से मिल गया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। पीओके के गांवों में बनाए जा रहे सैन्य ठिकानों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जेकेएलएफ के लोगों ने कुछ गांवों में पाकिस्तान की सेना को काम करने से भी रोक दिया। एक तरफ पाकिस्तान पीओके में नई सैनिक चौकियां बना रहा है, तो दूसरी ओर सरहद के पास वाले गांव में हथियार और गोला बारूद जमा करने के लिए आर्टिलरी अड्डे भी स्थापित कर रहा है। पाकिस्तान की इन दोनों साजिशों के खिलाफ पीओके में हंगामा बरपा है। शायद पाकिस्तान वहां पर कोई सैन्य अभ्यास करने की सोच रहा हो, या यह भी हो सकता है कि एलओसी पर उसकी जो ठिकाने हैं, जो पोस्ट है, उनमें जितनी भी रिपेयर की या नए बंकर बनाने की या टनल्स बनाने की जरूरत है, उसके लिए जो अतिरिक्त मैन पावर उसे चाहिए वो दूसरे सेक्टर से लेकर आया हो और उनको वहां पर इकट्ठा किया हो और वहां से वो आगे एलओसी के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर उनको भेज रहा हो उनका इस्तेमाल करने के लिए। पीओके के 20 गांवों में चोरी छिपे फॉरवर्ड पोस्ट
यानी अग्रिम चौकियां और सैन्य ठिकाने बनाने के पीछे इमरान और बाजवा की मंशा साफ नजर आ रही है। ऐसा तभी किया जाता है जब जंग जैसे किसी भी इमरजेंसी हालात में सरहद पर ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद और सैनिकों को तमाम तरह की मदद पहुंचानी हो। एलओसी के पास पीओके में पाकिस्तान सेना की नई साजिश का एक एक सच आपको दिखाते हैं। सीज फायर समझौते के बावजूद फॉरवर्ड पोस्ट और नए गन पॉइंट बनाए गए हैं। पीओके के 20 गांव में सेना का जमावड़ा हो रहा है। दरअसल पीओके में पाकिस्तान सेना की 3 डिवीजन है, एक मीरपुर, दूसरी मुजफ्फराबाद और तीसरी पुंछ। इन 3 डिवीजन के तहत आने वाले पीओके के 20 गांव में सेना और आईएसआई की हलचल बढ़ी है। भिम्बर, चरोई, लीपा, खुरेटा में नए गन पॉइंट बनाए गए हैं। पाकिस्तान सेना के नए गन पॉइंट भारतीय सीमा के बेहद करीब है। नए गन पॉइंट से भारतीय सुरक्षा बल को टारगेट करने की साजिश है। इसके अलावा पीओके में कई फॉरवर्ड पोस्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। फॉरवर्ड पोस्ट से भारतीय सीमा में निगरानी की साजिश है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय सरहद के पास एक बड़ी साजिश रच रही है। इसी वजह से एलओसी के पास पाकिस्तान के सैनिक और उनकी गाड़ियों की हलचल लगातार देखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के बड़े अधिकारी सादे कपड़ों में सिविल प्रशासन की गाड़ियों में एलओसी के अक्सर दौरे कर रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के जुल्मों के खिलाफ लोगों में पहले से ही काफी गुस्सा था। अब उनके गांवों को ही सैन्य ठिकाने बनाने पर तुली बाजवा की सेना का खूब विरोध हो रहा है। हम नहीं मानते, कश्मीरी नहीं मानते। इस बार लोगों में इमरान सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ इतना गुस्सा है कि पीओके में प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड नेशन की ऑब्जर्वर टीम को रोककर इमरान खान और बाजवा के जुल्मों से आजादी दिलाने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, पीओके में कोटली, खुरैटा और मीरपुर की सड़कों पर हाथों में लोग इमरान खान, बाजवा और आईएसआई के खिलाफ पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। नई पोस्ट शायद इसलिए भी बनाई जा रही हों कि वो आतंकियों को मदद कर सके। ये सब पाकिस्तान की चाल है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को नहीं छोड़ा है। आतंकवाद अभी भी पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है। इसलिए ये जो कार्रवाइयाँ फॉरवर्ड पोस्ट की पीओजे में रिपोर्टेड की जा रही हैं, ये कोई बड़ा हमले की साजिश नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अपनी खुद डिफेंस पोस्चर को बढ़ाने की कोशिश है। एलओसी के पास पीओके में पाकिस्तान की सेना जो साजिशें रच रही है, वो खुद उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकती है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में सैन्य ठिकाने होने का मतलब है हर वक्त निशाने पर होना। इमरान खान और उनके आर्मी चीफ बाजवा ने एक तरफ सीज फायर समझौता किया तो दूसरी ओर वो अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। पीओके में सेना के नए ठिकाने बनाने वाली साजिश खुद पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो गन पॉइंट बनाए हैं और वहां पर जो बारूदी साजिश रची जा रही है, उसकी तैयारी भारत ने भी कर ली है। अगर पाकिस्तान के इन गन पॉइंट से कोई हमला होता है तो भारतीय सैनिक एक ही बार में उन हमलों वाली जगह को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। पीओके में बक्सर, समानी, कोटली समेत जिन 20 गांवों में पाकिस्तान की सेना अपने नए ठिकाने बना रही है, वो एक एक जगह भारतीय सेना की नजरों में है। पाकिस्तान की सेना अगर चोरी छिपे उन ठिकानों से हमला करती है तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि गांव में सैन्य अड्डे बनाकर बाजवा ने बहुत बड़ी भूल कर दी। गांव में सैन्य ठिकाना बनाना बहुत खतरनाक होता है। गांव में आर्टिलरी बनने से गोला बारूद जमा किया जाएगा। रिहायशी इलाकों में गोला बारूद होने से हादसे हो सकते हैं। गांव में सेना का गन पॉइंट बनाना बहुत घातक होता है। सेना के गन पॉइंट पर जवाबी कार्रवाई में आम लोगों की जान भी जा सकती है। भारतीय सेना के पास RGAS है। RGAS यानी रडार गाइडेड आर्टिलरी सिस्टम। RGAS उसी जगह पर हमला करता है जहां से फायर हुआ हो। RGAS एक ही बार में हमले वाली जगह को तबाह कर देता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान ने पीओके में एलओसी के पास जिन 20 गांवों में नई सैन्य चौकियां बनाई हैं, उनमें मॉर्टर और तेजी से गोला बारूद जमा करने की साजिश चल रही है।
इसके अलावा खबर है कि एलओसी के काफी करीब वाले गांव में पाकिस्तान ने सैनिक चौकियां बनाई हैं। उनमें जवानों की संख्या भी बढ़ा रहा है, लेकिन इमरान खान और बाजवा को फौरन अपनी साजिशें रोक देनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने रिहायशी इलाकों की आड़ में हमले किए तो उसके सैनिकों की मौत निश्चित है। लेकिन पीओके के बेगुनाह लोग भी इमरान खान और बाजवा की साजिश की वजह से बेमौत मारे जाएंगे।